अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बदिहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरी की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। आवाज उठाई, मोटापे का शिकार गजाला की फिर से हुई सुनवाई। मलिक रियाज का मुल्तान की गजाला के इलाज का ऐलान। मामला उठाने पर गजाला प्रोग्राम मेरी दुनिया की शुक्रगुजार। न्यूज़ वालों की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने दोबारा मेरा पैकेज चलाया और मलिक रियाज ने जो है वो उन्होंने मेरे यानी कि सुनी है दरख्वास्त और उन्होंने जो है ना मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अब साथ देने का वादा किया गया। पंजाब की फजा आलूदा, शहरियों के लिए स्मोक वबाले जान बन गई। 1200 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। उधर धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, मुताद्दिद जख्मी। दावे दावे ही रह गए। रावलपिंडी में रवां साल डेंगू के 2828 मरीज अस्पताल पहुंचे। उधर थरपारकर में भी डेंगू बेकाबू। एक माह में 150 से ज्यादा अफराद कातिल मच्छर का शिकार। बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट में निजी नर्सरी मालिकान की चांदी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महंगे दामों पौधों की खरीदारी। 2 रुपए में मिलने वाला पौधा 6 रुपए में खरीदा। कल जीप रैली का फाइनल राउंड। रेत से भरा ट्रैक, 66 गाड़ियों का इम्तिहान, मगर साहबजादा सुल्तान ने टाइटल किया अपने नाम। उधर लिया में सजे थल मेले में सकाफती रंग नुमाया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बहावलपुर कैंपस में रंगारंग म्यूजिक गाला। देसी गुलकारी के साथ पॉप म्यूजिक का भी तड़का। शुरका झूमने पर मजबूर। चमचमाते डिजाइन, रंग बरंगे शीशों का काम। हैदराबाद में मुगलिया मीनाकारी की है खूब मांग। दरगाह हो या कोई घर, शीशे की मीनाकारी खूब जचती है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि मोटापे का शिकार मुल्तान की गजाला बीबी की आवाज बना है प्रोग्राम मेरी दुनिया। कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला पंजाब ने खबर का नोटिस लिया था और इलाज के लिए गजाला को लाहौर बुला लिया गया था, लेकिन सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने गजाला का मुफ्त इलाज से इनकार किया। मेरी दुनिया ने दोबारा से मामला उठाया तो बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने इलाज की जिम्मेदारी उठा ली है और यकीन दहानी कराई है कि तमाम तर इलाज के अखराजात खुद से बर्दाश्त किए जाएंगे। याद रहे मेरी दुनिया प्रोग्राम पर ही गजाला की खबर चली तकिल किया जब हुकूमत की और जानिब से गजाला कार खातून टाउन ने बात सुनी और
मलिक रियाज कहते हैं खातून के इलाज के तमाम इखराजात उठाए जाएं। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने 3 मरतबा इस मामले का नोटिस लिया और चंद दिन इलाज भी कराया। फंड्स न होने पर अस्पताल इंतजामिया ने इलाज रोक दिया और बाद में हुकूमत ने भी राह फरार इख्तियार कर ली। बीबी और में की आवाज विश्व पर अस्पताल हसन रजा इस वक्त गजाला के साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा गजाला के क्या तासुरात हैं? जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल, जहाँ पर मुल्तान की गजाला जो मोटापे का शिकार थी वो यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल हुई। हम गजाला की तरफ ही चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस वक्त उनकी क्या सेहत है, क्या यहाँ पे इलाज मुआवजा होता रहा? यहाँ पे इलाज मुआवजा जो है वो नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि MS ने जो है वो मना कर दिया था अखराजात उठाने से, तो इस वजह से जो है मेरा इलाज जो है वो रुक गया। और फिर जो है ना अब दुनिया न्यूज़ वालों ने जो है ना मुझे मेरा पैकेज चलाया दोबारा, तो मलिक रियाज ने एक्शन लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जो है ना मेरा इलाज अब मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है कि मेरा इलाज ज़रूर होगा। अब तो मलिक रियाज साहब ने आपके इलाज मुआवजे का ऐलान किया है, तो आपको फ़ोन भी आया, तो आप इस पर क्या कहती हैं? मैं इस पर ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी सुनी है दुनिया न्यूज़ की वजह से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा इलाज हो जाएगा। जी देखा, गजाला जो मोटापे का शिकार है उनका ये कहना है कि अब मुझे उम्मीद की कुछ किरण नज़र आ रही है कि मलिक रियाज साहब ने ऐलान किया कि वो उनका इलाज करेंगे, और उनको तसल्ली भी दी कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अब इनको जो है उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में स्मोक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी है। सुबह के औकात में स्मोक में कमी और शाम में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। स्मोक से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासर होकर अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। तो दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे हैं, जबकि मोटरवे के कई मकामात भी बंद रहे। धुंध की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक भी हो चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल जूं की तू है। सुबह के वक्त स्मॉग में कमी और शाम में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने की अपील की है। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहने और आंखें बार बार धोएं। अब तक स्मॉग से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचे हैं, जिन्हें आंखों में सोजिश, गले की बीमारी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है। दूसरी तरफ पंजाब में गर्द आलूद धुंध का राज आज भी बरकरार रहा। मोटरवे लाहौर से सियाल मोड़, पिंडी भटिया से फैसलाबाद और फैसलाबाद से गोजरा तक बंद रही। नेशनल हाईवे पर भी धुंध छाई रही और हद्दे निगाह 50 से 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत की है। गर्द आलूद धुंध के बायस मियां चन्नू में मोटरसाइकिल सवार नहर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश को नहर से निकाला। उधर पत्तोकी में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकराने से तालिब इल्म जाँ बहक, जबकि खवातीन समेत कई अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट का अजब गोरख धंधा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महंगे दामों पौधों की खरीदारी की। 9000 नर्सरी मालिकान के साथ मुआहदे भी किए गए, मगर मार्केट में मिलने वाला 2 रुपए का पौधा हुकूमत इसी नर्सरी मालिकान से 6 रुपए में खरीद रही है। तमाम सूरत हाल क्या है, बताएंगे पेशावर से समीन जान अपनी रिपोर्ट में। बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या एक गोरख धंधा। दरख्त उगाओ मुल्क बचाओ के नाम पर निजी नर्सरियों को नवाजा जाने लगा। इलायची के पौधे की ही मिसाल ले लें, जो मार्केट में 2 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन हुकूमत ये निजी नर्सरियों से 6 रुपए में खरीद रही है। सुबह हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट के लिए 9000 नर्सरियों से मुआहदे कर रखे हैं। इनमें से बेशतर नर्सरियां मर्दान में वाक़या हैं। पेशावर की एक नर्सरी में बिलियन सुनामी ट्री के लिए 8 लाख पौधों की नशनुमा की जा रही है।
ये पौधे कुछ अरसे बाद हुकूमत दुगनी कीमत पर इस नर्सरी से खरीदेगी और इन्हें फिर मुफ्त बांटा जाएगा। हुकूमत हमारे साथ वो करता है, एग्रीमेंट करता है, हमें ऑर्डर देता है तो हम इतना तैयार करता है। अब इसका रेट मार्केट में इसीलिए कम हो गया कि अभी ये फ्री दे देता है। मुशीर जंगलात भी ये बात तस्लीम करते हैं कि नर्सरी मालिकान को माली फायदा हो रहा है। उसी मकामी लोगों को हम ये मुफ्त देते हैं, ठीक है। फिर उनसे हम लेते हैं तकरीबन 6 रुपए का एक पौधा हम खरीदते हैं वापस उनसे, जिनको हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको मुख्तलिफ फेजेस पे उनको पैसे देते। तकरीबन एक नर्सरी को हम 1,80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली देते हैं। हुकूमत एक नर्सरी को 1 यूनिट यानी 10 लाख पौधे उगाने का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन बाज़ इलाकों में नर्सरी मालिकान को 2 यूनिट या इससे ज्यादा पौधों की नशोनुमा के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन कामरान पराचा के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में महकमा जंगलात ने 11 मकानात मिसमार कर दिए। घर बार छिन जाने पर मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरीन की मुश्किलात क्या है, इसी पर रिपोर्ट करेंगे खुरम परवेज। आजाद कश्मीर के जिला बाग में महकमा जंगलात की जमीन पर तामीर करदा 11 मकानात मिसमार कर दिए गए। उन्नीस 1965 की जंग के दौरान सैकड़ों खानदानों को LOC से दूर लसडना से गंगा चोटी तक महकमा जंगलात की अराजी में आबाद किया था, मगर अब मुतासिरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले घरों के मलबे पर ही जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने पर मजबूर है। मुतासिरीन के मुताबिक उन्होंने अदालत आलिया से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखे थे। मैंने स्टे लिया हुआ था और उन्होंने स्टे को नजरअंदाज करके मकान को गिरा दिया। इन्हें तौहीन अदालत की किया, ये कानून नहीं है। दूसरी जानिब महकमा जंगलात ने इस कार्रवाई को नागुज़ीर करार दे दिया। एक मिशन बना, दूसरा बना, तीसरा, फिर जब चौथा आ गया तो उसके बाद में मजीद वेट नहीं की जा सकती थी कि अब किसी और कमीशन का सहारा लिया जाए, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर था कि वो लोग जंगल के अंदर काबू थे। मुतासिरीन किसी मसीहा के मुंतजिर हैं जो इस आड़े वक्त में उनकी दादरसी कर सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खुर्रम परवेज, दुनिया न्यूज, बाग। इन दिनों मंगला डैम से पानी का अखराज तेजी से जारी है। सतह आब कम होते ही वसीदा कब्रियां और दीगर बाक़ियात नमूदार होने लगी हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से कामरान आबिद बुखारी की रिपोर्ट। मंगला डैम लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबी जखीरा है। डैम से पानी का इखराज तेजी से जारी है। पानी की सतह कम होते ही डैम बुर्द होने वाले मज़ारा इनके उदार होने कब्रों की मरला तामीरे वालों की और एक मर्तबा की और कब्र कर दिए। के मंगला किरदार के लिए लोगों का भी बस हुकुम इस खतरे की मां नहीं तो से पाकिस्तान इजाफी ने मंगलाई देते हैं। खैर की तरफ दी पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मुतासरीन मंगला डैम की 2 दफ़ा दी जाने वाली कुर्बानी को तस्लीम करते हुए मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना होगा ताकि मुतासरीन में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो सके। कैमरामैन जफर भट्ट के साथ कामरान आबिद बुखारी, दुनिया न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।
मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आज फाइनल राउंड हुआ। साहबजादा सुल्तान ने 191 किलोमीटर का ट्रैक 2 घंटे 26 मिनट और 10 सेकंड में मुकम्मल करके फतह अपने नाम की है। इसी पर मजीद बात करते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे जानशेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जानशेर खान, बताएगा कैसा रहा आज का मुकाबला? जी, थल जीप रैली जो है वो इस वक्त जारी है। फाइनल राउंड जो है वो चल रहा है। साहबजादा सुल्तान जो है इनिशियल जो इतलात हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है इस फाइनल राउंड में। 2 घंटे 26 मिनट और 10 सेकंड से उन्होंने जो है इस राउंड को जीता है। 191 किलोमीटर लंबा ट्रैक था जो उन्होंने इस दौरानिये में जो है वो मुकम्मल किया है। और उसके बाद असद खोड़ो बताया जा रहा है कि उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक था, कठिन ट्रैक था, जिगजैग है काफ़ी, जिसकी वजह से माहिर ड्राइवर जो है नादिर मक्सी वो भी गाड़ी नहीं दौड़ा सके, रास्ते में ही कहीं रुक गए, उनकी गाड़ी ख़राब हुई। अनफॉर्चुनेटली रोनी पटेल जो हैं वो भी नॉकआउट हो गए हैं इससे, क्योंकि ताहाल जो है फिनिशिंग लाइन तक वो नहीं पहुंच सके हैं। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट से वो गाड़ी अंदर लेकर गए थे। फैसल शादी खेल है, उनका भी कुछ पता नहीं है। तो ट्रैक जो है ये चोलिस्तान का जो ट्रैक है उससे काफ़ी ज़्यादा ये मुख्तलिफ है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा महारत चाहिए यहाँ पर ड्राइविंग के लिए। तो ये थल जीप रैली जो है जो ही ये गाड़ियाँ कंप्लीट करेंगी फिनिशिंग लाइन, उसके बाद जो है हतमी जो रिज़ल्ट है उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद हतमी रिज़ल्ट जो है वो रात को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इनिशियल जो नताइज हैं उसके मुताबिक साहिबजादा सुल्तान जो हैं जिन्होंने चोलिस्तान जीप रैली भी जीती थी और इस जीप रैली में भी उनकी पहली पोजीशन रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानशेर खान आपका। थल जीप रैली के मौके पर लिया में थल मेले को देखने के लिए हजारों शायकीन उमड़ आए और सकाफती रंगों की बहार का अहवाल हमें बताएंगे मोहसिन अदील अपनी रिपोर्ट में। सहराए थल में डेजर्ट जीप रैली के मौके पर लिया में थल मेले का भी इनेकाद किया गया। रेगिस्तान में होने वाले इवेंट को देखने के लिए हजारों शायकीन उमड़ आए, जिन्होंने मेले को भी खूब एंजॉय किया। यहाँ पहली बार ये इन्होंने जीप रैली करवाई है तो बहुत अच्छा इंतजाम है इनका। पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लगा, हमने किताब भी सुने काफी लोगों के और घोड़े भी देखे हैं। इन्होंने असा बेहद मशहूर है कि उन्हें जंगल के बीच मंगल बनाए, सारे किते बड़ा उन्हें फ्रेशमेंट सारे किते जरिया पैदा किया। चारों सूबों की सकाफत को उजागर करते मेले में तुलबा और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए, जबकि रिवायती धुनों पर शुरका के रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। मेले के दौरान नेजाबाजी के मुकाबले भी हुए। मेले के मुंतजिमीन ने इवेंट के कामयाब इनकाद पर खुशी का इजहार किया। बड़ा आसान तरीके से इंतजाम किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अमूर आसान तरीके से बतरीके से जो है ना वो सरंजाम पाए गए। मेले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। डेजर्ट जीप रैली के मौके पर लिया थल मेले का इनकाद मकामी सकाफत को उजागर करने में मुआवन होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है यूसीपी का म्यूजिक गाला। वेलकम बैक। बहावलपुर में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स के 7 लाख नकदी, 2 लाख रुपए मालियत का सोना बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया के सपोर्ट किया। जाए हादसा पर पहुंचने वाले रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद गफ्फार, शफकत शहजाद और कासिम को ये चीजें मिली थीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नकदी और जेवरात जाँ बहक शख्स के वरसा के हवाले किए जाएंगे। बहावलपुर में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स के 7 लाख नकदी, 2 लाख रुपए मालियत का सोना बहावल विक्टोरिया अस्पताल के सपोर्ट किया है और जाए हादसे पर पहुंचने वाले रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद गफ्फार, शफकत शहजाद और कासिम को ये चीजें मिली थीं और उन्होंने बतौर अमानत ये पैसा और सोना अस्पताल इंतजामिया के हवाले किया है। इसी पर हम बात करेंगे अतर फारूक से। अतर, बताएगा मजीद। ये 2 रोज कबल जो है अफसोसनाक एक हादसा, ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ था जिसमें मुसाफिर वैन जो है ट्रक से टकराई थी और इस नतीजे में 3 मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हो गए थे। मरने वाले मुसाफिरों में जो है एक मुसाफिर जो कि ज्वेलर बताया जा रहा है और वो अपने साथ जो है आसिफ नामी ज्वेलर जो था अपने साथ 7,15,200 से ज्यादा की नकदी और तकरीबन 2 से 2.25 लाख मालियत का सोना उसके साथ था। जब वो रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार है उनमें खसूसी तौर पर मोहम्मद गफ्फार, शफकत और कासिम नाम के ये जो 3 एहलकार है, इन्होंने जब उसको रेस्क्यू किया तो उसकी तलाशी के दौरान जो है ये नकदी और सोना मिला
जो उन्होंने जो है अमानतन अपने पास रख लिया। आज भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल इंतजामिया के हवाले किया गया था और उन्होंने जो है उसके गुस्सा के भी आज ठीक है, बहुत शुक्रिया तर फारूक, आपने अपडेट किया। रावलपिंडी में डेंगू पर काबू पाने के इंतजामिया और महकमा सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कातिल मच्छर का शिकार होने वालों की तादाद 2828 तक पहुंच गई है। जिले इंतजामिया और महकमा सेहत डेंगू मच्छर पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शहरी आए रोज कातिल मच्छर का शिकार हो रहे हैं। डेंगू से मुतासर मरीजों में ज्यादातर तादाद बच्चों और खवातीन की है। थरपारकर में भी डेंगू की वबा बेकाबू है। एक माह के दौरान 150 से ज्यादा मरीज डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं, मगर अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल जब्बार नहरी अपनी रिपोर्ट में। थरपारकर में डेंगू के वार तेज होने लगे तो दूसरी जानिब अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान ने मुश्किलात खड़ी कर दी। एक माह के अरसे में 150 से ज्यादा अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि अस्पताल में अमले की किल्लत के सबब शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। अमला कुछ हमारे पास कम है, अभी शाम में सिर्फ एक ही बंदा लगा हुआ है, सुबह भी 2-3 बंदे, 2 बंदे हैं। डेंगू वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों को हैदराबाद रेफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीज अद्वियात के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि थरपारकर के अस्पतालों को बेहतर बनाने के ऐलानात तो बहुत हुए, मगर इन पर अमल आज तक नहीं हो सका। थरपारकर के अवाम परेशान हैं कि हिफाजती इकदामात ना उठाए गए तो डेंगू का खतरनाक वायरस मजीद देहात तक फैल सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार लहड़ी, दुनिया न्यूज, थरपारकर। फैसलाबाद में मिलत रोड पर प्लास्टिक बोतलों की रिसाइकलिंग फैक्ट्री डेंगू मच्छर की अफजाइश का बाइस बन रही है, जिससे मुल्का आबादी के मकीन अजियत से दो चार हैं। नईम कैसर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के रहायशी इलाके के बीचों बीच पड़ी प्लास्टिक की इस्तेमाल शुदा बोतलें यहां लाई गई हैं रिसाइकलिंग के लिए। फैक्ट्री में इन बोतलों को धोने के बाद छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इस दौरान इन बोतलों से निकलने वाली गंदगी और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला पानी न सिर्फ डेंगू लार्वा की अफजाइश के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहा है, बल्कि शहरी इसका शिकार भी हो चुके हैं। हमने महकमों को दरखास्त दी है, महकमे यहाँ पे आकर कार्रवाई करके पैसे लेके चले जाते हैं। अहले इलाका का कहना है फैक्ट्री मालिक को बासर लोगों की हमायत हासिल है, जिनके इमा पर खुलेआम ये कारोबार जारी है। मल्ले वालों की बहुत परेशानी बनी हुई है, इसका शोर शराबा भी बहुत है और इतनी बीमारियां भी काफी है। मुतल्लिका अदारों की अदम तवज्जो के बायस इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मामला पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहायशी इलाके में कायम रिसाइकलिंग फैक्ट्री से फैलने वाली डेंगू समेत दीगर बीमारियों से इलाका मकीन तशवीश का शिकार है, जबकि शायद नोटों की चमक ने मुतल्लिका हुकाम की आंखें बंद कर रखी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इंतखाबी हल्के सहवन शरीफ में गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आकर शहरी सड़कों पर आ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली मेमन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इंतखाबी हल्के सेहवन शरीफ में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। 14 से 16 घंटे बिजली बंद रहने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और प्रेस क्लब सेहवन से एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हेस्को दफ्तर के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी की सूरत या प्रोग्राम में से बारिश नालों के बहाई इलाके मुजफ्फराबाद साथ ही इलाकों में सेंट्रल म्यूजिक पॉप म्यूजिक जब सेंट्रल जा सब म्यूजिक का
दुगनी पर डाला। कॉलेज के का एहतमाम करती है। खुशी में झूमते पंजाबियन के नज़्म ज़ब्त को फनकार भी खूब सराहते हैं। इस बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यूनिवर्सिटी है लेकिन एक टिपिकल यूनिवर्सिटी वाला फील नहीं आता। बाहर से भी अंदर से भी थोड़ा सा एथनिक है। और एज आई नो ऑब्वियसली भावलपुर इज़ नोन फॉर द नवाब्स, सो इस बिल्डिंग में भी वो फील आता है और वह एथनिसिटी आती है। मज़ेदार किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर है। भावलपुर बोर्ड में 13 पोजीशन हासिल करने वाले इन तुलबा ने अपने प्रिंसिपल बाकिर नदीम हाशमी की आवाज पर चारों सूबों को मुनफरद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से तरबियत के मौके फराहम करना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तुरा इम्तियाज है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, बहावलपुर। मुगलिया मुल्तानी मीनाकारी का काम तेजी से सिंध में फैल रहा है। मस्जिद हो या दरगाह हो, मजार हो या कोई घर, सब शौकीन शीशे की मीनाकारी का काम करवा रहे हैं। हैदराबाद से देखेंगे अल्ताफ कोठी की रिपोर्ट। मुगलिया मुल्तानी मीनाकारी का काम सदियों से जारी है। इस काम का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफा होता जा रहा है। शहर के वक्त सरफराज चाड़ी पर शीशे की मीनाकारी का काम करने वालों के शोरूम्स मौजूद हैं, जहां माहिर कारीगरान दिन रात अपने कामों में मसरूफ दिखाई देते हैं। ये इसी वजह से मेहनत कश होता है। देखें आप कि कितनी बारीकी से जालियां बनी हुई हैं। ये एक ओरिजिनल लुक है। छोटे बड़े रंग बिरंगे शीशे के टुकड़ों को माहिर कारीगर मुख्तलिफ डिजाइनों में काट कर उनको एक एक कर जोड़ते जाते हैं। इन खूबसूरत डिजाइनों से मसाजिद, मंदिरों, मज़ारात और इमाम बारगाहों में मेहराबें, खिड़कियां, दरवाजे और कई इकसाम के दीदा ज़ेब तोहरे बनाते हैं, जो इमारतों में लगकर इनकी शान और शौकत में इजाफा करते हैं। सबसे बड़ा काम हमारा जो है वो 2011 में हमने सेवन शरीफ का किया था। उसमें तकरीबन हम 45 बंदे थे। शीशों की मीनाकारी के बनाए जाने वाले फनपारे इमारतों के बाहर ही नहीं, बंगलों और घरों की अंदरूनी जीनत बढ़ाते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।